हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे धूर, कट्ठा, बीघा, धुरकी, फुरकी, चुरकी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये धूर, कट्ठा, बीघा और धुरकी, फुरकी, चुरकी ये सब देसी इकाई हैं। ये क्षेत्रफल के देसी इकाई है। ये सबका मान लगी के ऊपर निर्भर करता है। ये सबका मान किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो लगी के ऊपर। जैसे आप समझिए कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 4 से 12 हाथ का लगी चलता है। कहीं कहीं 4 हाथ के लगी चलता है, कहीं 4.5 हाथ के लगी चलेगा, कहीं 5 हाथ के लगी चलेगा, कहीं 8 हाथ के लगी चलेगा, लेकिन 4 से 12 हाथ तक का लगी पूरे भारतवर्ष में चलता है। अब हम लोग जानेंगे कि एक हाथ की जो लंबाई होता है वो कितना फीट होता है। तो एक हाथ की लंबाई में 1.5 फीट होता है। अगर कड़ी में देखा जाए तो 2.273 कड़ी होता है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये 5 हाथ है और ये भी 5 हाथ है, तो 5 हाथ की लंबाई और चौड़ाई अगर रहेगा तो एक धूर जमीन कहलाएगा। अगर बात किया जाए कि कहीं कहीं 6 हाथ का लगी चलता है, तो जैसे 6 हाथ लंबा और 6 हाथ चौड़ा अगर रहेगा तो वो एक धूर जमीन कहलाता है। उसके बाद देखिए कि एक धूर बराबर क्या होता है? तो एक लगी गुने एक लगी, या इसको आप लिख सकते हैं एक लगी स्क्वायर। एक धूर बराबर क्या लिख सकते हैं? तो एक लगी स्क्वायर। अब उदाहरण के मदद से हम लोग समझेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए कि 5 हाथ का लगी चल रहा है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि 5 हाथ की लगी से अब आप जानते हैं कि एक धूर में कितना लगी होता है? तो एक धूर बराबर लगी स्क्वायर होता है, या लगी गुने लगी होता है। माने है कि 5 हाथ की लगी चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 5 हाथ हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 हाथ स्क्वायर हो जाएगा। अब बात किया जाए कि एक धूर बराबर 25 हाथ स्क्वायर होता है। अब आप जानिए यहाँ पे कि एक हाथ बराबर 1.5 फीट होता है। अगर यहाँ पे हाथ को फीट में बदलेंगे तो यहाँ पे 1.5 फीट से गुना करना होगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि एक धूर में 5 हाथ स्क्वायर होता है, या यहाँ पे 25 हाथ स्क्वायर बोलिएगा। तो जब फीट में इसको चेंज करिएगा तो 5 गुने 1.5 फीट गुना कर दीजिएगा। जब इससे इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 7.5 फीट स्क्वायर हो जाएगा। करिएगा कि एक धूर बराबर इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 56.25 फीट स्क्वायर होता है। उसके बाद इसको हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटा होता है चुरकी, उससे बड़ा होता है फुरकी, उससे बड़ा होता है धुरकी, उससे बड़ा होता है धूर, उससे बड़ा होता है कट्ठा, उससे बड़ा होता है बीघा। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, एक कट्ठा में 20 धूर होता है, एक धूर में 20 धुरकी होता है, एक धुरकी में 20 फुरकी होता है, एक फुरकी में 20 चुरकी होता है। अब यहाँ पे देखिए कि एक बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि धूर निकालना है, तो आपको पता है कि एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो एक कट्ठा में कितना धूर होता है? तो यहाँ पे एक कट्ठा में 20 धूर होता है।
और 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है तो 20 से आप गुना कर दीजिएगा। तो इससे इसमें गुना करिएगा तो 2 दूनी 4 पर 2 शून्य, यानी 1 बीघा में धुर निकालना है तो 400 धुर आ जाएगा। उसी प्रकार धुर से धुरकी निकाल सकते हैं और धुरकी से फुरकी निकाल सकते हैं और फुरकी से चुरकी निकाल सकते हैं।